हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम इस वीडियो में एंजल नंबर 444 के बारे में जानेंगे। अगर आपको बार बार 444 दिखाई दे रहा है और उसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सारे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी या फिर किसी भी जर्नी में नहीं हो, फिर भी अगर आपको रास्ता, आगे का रास्ता जरूर मिल जाएगा। तो उसका पहला पॉइंट है, अगर आपको 444 बार बार दिख रहा है तो समझ लेना कि एंजल आपके पास है, बहुत करीब है। चाहे वो आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन अपने हाथ पर हाथ रख कर देखना, महसूस करना, वो आपको आपके पास ही लगेंगे। और दूसरा पॉइंट है, जब आपको कभी लगे कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं आगे बढ़ पा रहे हो और आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अभी अकेले हो और आपको यह एंजल नंबर 444 बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है एंजल आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, हर कदम पर आपका साथ देने के लिए आपके पास है। बस आप आगे बढ़ने की कोशिश करें और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढें। आप अकेले हो यह थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो। एंजल आपको यह गाइड दे रहा है। उसका तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको एंजल नंबर 444 बार बार दिखाई दे रहा है तो वो नंबर आपको एक तरह से सिक्योर करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी दिखाई दे रहा है। तो आपको डरने की, घबराने की कि आप आगे आपके लाइफ में क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको चाहे 444 दिखे, 555 दिखे, 111 दिखे, चाहे किसी भी एंजल नंबर आपको दिखे, तो आपको एंजल नंबर दिखने का मीनिंग ही है कि आप अब यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपकी लाइफ की डोर उन्होंने संभाल रखी है, इसलिए अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह आपको यह रास्ते से गुजर कर ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। तो यह जो आपकी लाइफ की जो अकेलापन है, अनसिक्योरिटी लग रही है, वह सब टेम्पररी है, क्योंकि आपको अब आगे ही बढ़ना है और आप आगे का रास्ता ढूंढें। पीछे मुड़कर मत देखिए, ना ही आपकी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें जो चल रहा है उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास ही जो है वह दुनिया आपको वो नेगेटिविटी की एनर्जी देती है या फिर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जो आपको, आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, आपकी एनर्जी को अच्छा नहीं फील होता। तो आप उसे घबराने की कोशिश मत करें या फिर आप अकेले हो ऐसे भी मत सोचिए, क्योंकि चाहे आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो या फिर नेगेटिव लोगों से घिरे हुए, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एंजल्स की है, यूनिवर्स की है, डिवाइन की है, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, इसलिए तो आपको यह नंबर दिखाई दे रहा है। तो आपका इसे घबराने की या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए। इसका अगला पॉइंट है कि आप किसी एम्बिशन, किसी पैशन को अपनाना चाहते हो और लोगों के डर से या फिर फैमिली के डर से उस पैशन को अपना नहीं सकते, या फिर आपका कुछ ड्रीम है कि आपको आपके ड्रीम के तरफ आगे बढ़ना है और आपको डर लग रहा है कि आप इसमें आगे बढ़े या ना बढ़े, तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंजल आपको बार बार यही तो गाइड कर रहे हैं कि आप अपने पैशन को अपनाएं, अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम को जिए। आपको एंजल्स किसी के फोर्स में जीने के लिए गाइड नहीं करती, आपको अपने स्टाइल में जीने के लिए ही आपको यह जर्नी दी है। आप चाहे किसी भी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम, सोल में
या फिर आपको पता भी नहीं है कि आप किस जर्नी में हो, फिर भी आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आप हमेशा किसी न किसी तरह से आप एंजल की प्रोटेक्शन में हो। आप बस अपने पैशन को अपनाएं, अपने एम्बिशन को अपनाएं, अपनी ड्रीम लाइफ में जिए, क्योंकि आपका ड्रीम ही है जो आपकी जीने की वजह बनेगा और आपको आगे जाके दूसरों की हेल्प करने के लिए भी मोटिवेट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके ड्रीम कंप्लीट करने के लिए आपने कितनी स्ट्रगल की है, या फिर आपने अपने डीएम के लिए, चाहे आपके जॉब के लिए, चाहे आपकी किसी भी सिचुएशन के लिए, आपको आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो किसी को दिखाई दे या ना दे, पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आपको वो फील करवाया है यूनिवर्स ने। तो बस आप यूनिवर्स को अपनी लाइफ की डोर संभालने दें, यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है। अगला पॉइंट, अगर आप जब भी लो फील कर रहे हैं, यानी कि आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, तभी आपको यह एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप डरिए मत, घबराइए मत। एंजल आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपकी वाइब्रेशन लो हुई है तो आपकी वाइब्रेशन हाई करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। ये सब टेम्पररी फीलिंग है, उसे जाने दें, उसे लेट गो करें, उसे घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो तो यह भी एक यूनिवर्स की तरफ से ही होगा कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कभी कभी बुरा करना पड़ता है। अगर आपको हाई वाइब्रेशन में पहुंचाना है तो कभी कभी क्या होता है कि आपके लो वाइब्रेशन में भी लाना पड़ता है, क्योंकि आपको एकदम से हाई वाइब्रेशन में कर देंगे तो वह आपकी बॉडी को भी वह जो फीलिंग है वह आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ही आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। इसका मैं हर बार बोलती है, जर्नी का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस आपको समझना है, अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करना है। एक ऑब्जर्वर की तरह आप अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करते जाइए और अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी को समझते जाइए। जितना आप समझेंगे उतना ही आप इजी वे में यह जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरे यह सारे पॉइंट समझ में आए और समझ में जिसकी जो एनर्जी होती है उसी तरह होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि यह मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, तो समझ जाना कि आप उस फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुँचे। अगर इसमें से सबके साथ यह पॉइंट रेजोनेट हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी एनर्जी भी अलग होती है, सबके लाइफ के जो कर्मा होते हैं वह भी अलग होते हैं, सबकी लाइफ के जो आसपास के लोग भी अलग होते हैं, सबकी लाइफस्टाइल भी अलग होती है। इसलिए जिसके साथ जो पॉइंट मैच हो उसे रखें, बाकी के जाने दें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।